बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर तो यही है कि इजराइल के नौकर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश के खिलाफ जाते हुए, देश के फैसलों के खिलाफ जाते हुए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर नाकामयाब हमले किए हैं और उस पर भी अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। जी हाँ, कई अनकन्फर्म रिपोर्ट्स और कंफर्म रिपोर्ट्स का यह कहना है, अमेरिकन सोर्सेस से लेकर ईरानियन सोर्सेस का यह कहना है कि अमेरिका ने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगाकर अपनी पूरी ताकत यानी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जो कहा जा रहा था कि एक बॉम्ब भी काफी होगा, वो 6 बॉम्ब फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराए, इस्फहान और नातान न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्ब्स गिराए, जिससे दावा यह किया गया अमेरिका की तरफ से और अमेरिकन सोर्सेस की तरफ से कि फोर्दो से लेकर नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब ईरान का इस पर क्या स्टेटमेंट आया है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरान के इस्लामिक कंसुलेटिव असेंबली के एडवाइजर ये लिख रहे हैं कि ईरान के पर्सपेक्टिव से ईरान को कोई खास डैमेज नहीं हुआ है। रही बात फोर्दो, इस्फहान और नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, उसके लिए तो ईरान कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब अमेरिका इन पर हमला करेगा, क्योंकि उन फैसिलिटीज में जो यूरेनियम मौजूद था उसको ईरान पहले ही निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर चुका था। मतलब ईरान के पास 2 पॉइंट, पहला तो ये कि ईरान के पास अभी भी उतना यूरेनियम मौजूद है कि अब वो लीगल तौर पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, और दूसरा अमेरिका के जितने भी आतंकी बेसिस मौजूद है रीजन के अंदर, उन तमाम को निशाना बना सकता है। ये ईरान के पास अब अधिकार आ गया है। फिर अब दूसरी बात, ईरान और अमेरिका दोनों ही के ऑफिशियल्स ये दावा कर रहे हैं, दोनों ही की रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो जमीन के इतने नीचे है कि बंकर बस्टर बॉम्ब से भी सिर्फ उनका एंट्रेंस और एग्जिट का जो रास्ता है वो डैमेज हुआ है, जो रिपेयर किया जा सकता है। फिर एक और रिपोर्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट लेकिन बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है अमेरिका का, जैक्सन हिंकल, ये फौरी तौर पर अपडेट आई है तो मैं आपको दे रहा हूं। ये कंफर्म होने में 2-3 घंटे लगेंगे, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो कंफर्म भी हो जाए। इन्होंने दावा किया है कि इस्फहान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो भी जमीन के इतने नीचे है कि अब अमेरिकन ऑफिशियल्स ये दावा कर रहे हैं कि उसको भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। और मान लो अगर नुकसान हो भी गया है, तीनों डिस्ट्रॉय हो भी चुके हैं, तो ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है। ये आपका भाई एक्सपर्ट कह रहा है, जैक्सन हिंकल नहीं। अब ईरान के पास जो यूरेनियम है उससे ईरान के पास राइट तो आ ही गया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। देखने वाली बात ये होगी कि ईरान क्या कदम उठाता है। ईरान की स्टेट मीडिया पूरा मैप जारी करके मिडिल ईस्ट का अमेरिका को धमकी दे रही है कि अब पलटवार के लिए तैयार रहना। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी बयान जारी कर दिया है कि अमेरिका अपने इस हमले के जवाब के लिए तैयार रहे। उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हुए पूरी एक स्पीच जारी करके कह रहे हैं कि हमने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ही निशाना बनाया है, अब हमारा कोई इरादा नहीं है ईरान के ऊपर हमला करने का। लेकिन अगर ईरान हमें जवाब देता है, हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है रीजन के अंदर, तो ईरान बड़े हमलों के लिए तैयार रहे। ऐसे हमले होंगे ईरान के ऊपर कि ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। बहरहाल ईरान की तरफ से धमकियां तो बड़ी बड़ी दी जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करता है, जिससे जंग और ज्यादा बढ़ेगी, जिसमें ईरान का बड़े लेवल का नुकसान होगा। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो ईरान एक तरफा मारा जाएगा, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है और इसी दौरान जवाबदेही करता है, तब ईरान के लिए फायदेमंद होगा। बाकी आशंका तो यही है कि ईरान डरने पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ।